गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे बिजनेस का चैप्टर 3। आज हम कर रहे हैं पार्ट 14। टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने पहले पार्ट में कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंक्रीज इन एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर has resulted in increase in their efficiency। जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में थे उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाने से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। नाउ ऑल द इंडस्ट्रीज नो दैट विदाउट इफेक्टिंग इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी दे वुड नॉट बी मेड टू सर्वाइव इन द मार्केट। अभी सभी इंडस्ट्रीज को पता है कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज किए बिना वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इसका रिजल्ट ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री की एंड बिजनेस की वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से पहले सेवरल इंडस्ट्रीज ले इनएक्टिव इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज इनएक्टिव पड़े हुए थे, बिकॉज ऑफ विच द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ द कंट्री वाज स्लो। जिसके कारण जो औद्योगिकी विकास का रेट था एंड कंट्री की ग्रोथ का रेट था वो बहुत स्लो था। बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन के बाद देयर हैज़ टेकन प्लेस एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड। और इसका रिजल्ट ये है कि जो देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ था ओवरऑल वो भी इंक्रीज हुआ है। फ्रीडम इन मैनेजमेंट प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से पहले द इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे विच वर विक्टिम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो विक्टिम थे ब्यूरोक्रेसी के एंड रेड टैपिज्म के, हैव नाउ बिगन टू बी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। अभी उनको प्रोफेशनल मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। नाउ द मैनेजर्स कैन टेक डिसीजंस फ्रीली। अभी मैनेजर्स डिसीजंस लेने में फ्री हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर। उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली नाउ there has taken place an increase in the rate of performance and quality of work। तो इसका रिजल्ट ये है कि अभी इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस में भी एंड वर्क की क्वालिटी में भी। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग है कि वो सारे फैक्टर्स का टोटल जो बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। चेंजेस अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक मेन फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट की इज़ इट्स बीइंग डायनामिक। कि ये डायनामिक है मीन्स ये चेंज होता रहता है। इट मीन्स दैट बिजनेस इन्वायरमेंट अंडरगोज कॉन्टीन्यू चेंजेस। इसका मीनिंग है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज आना। चेंज इन द एटीट्यूड और कंडक्ट ऑफ द सप्लायर्स के एटीट्यूड में जब कंडक्ट में चेंज आना। एग्जाम्पल के तौर पे लेइंग डाउन द कंडीशंस ऑफ एडवांस पेमेंट, जैसे कि एडवांस पेमेंट की कंडीशन लगा देना। चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ कंपटीशन के नेचर या फॉर्म में चेंज आना। बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ मैनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट में बहुत सारे नए कॉम्पिटिटर के आ जाने से। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक, साधारण लोगों के एटीट्यूड में चेंज आना। एग्जाम्पल के तौर पे अपोजिंग द पोल्यूशन स्प्रेड बाय द फर्म या स्प्रेड फर्म, मतलब जो फर्म पोल्यूशन जनरेट कर रही है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, उसके अगेंस्ट हो जाना। चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल फ्रॉम बिजनेस से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें चेंज आना।
चेंज इन द पोलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना, चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का चेंज हो जाना, चेंज इन द लीगल रेगुलेशंस, जो कानूनी मतलब रेगुलेशंस हैं उनका चेंज होना, उनमें चेंज आना। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।